माताओं बहनों, आपके मन में यह सवाल बार बार उठता है कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी घर में सुख क्यों नहीं ठहरता, मन क्यों बेचैन रहता है, मनोकामनाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं। दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर मैं आप सभी परम श्रद्धेय शिव भक्तों आपको वह 5 कार्य बताने जा रहा हूं जो अगर कोई स्त्री सच्चे मन से सावन 2026 में कर ले तो चाहे उसके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना चल रहा हो, कितने भी बुरे दिन क्यों ना आए हों, उसकी मनोकामना अधूरी नहीं रह सकती। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यह हमारे शास्त्रों की सदियों पुरानी मान्यता है जिसे आज तक करोड़ों घरों में निभाया जाता आ रहा है। साल 2026 का सावन इस बार बेहद खास संयोगों के साथ आ रहा है। उत्तर भारत के पंचांग के अनुसार यह पावन मास 30 जुलाई गुरुवार से शुरू होकर 28 अगस्त शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ समाप्त होगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस दौरान कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और चौथा व अंतिम सोमवार 24 अगस्त 2026 को श्रद्धा भाव से रखा जाएगा। जो भक्त सुबह की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए सूर्योदय से लेकर लगभग दोपहर 11 बजे तक का समय अत्यंत उत्तम माना जाता है और जो शाम की आराधना करना चाहते हैं उनके लिए सूर्यास्त के समय आने वाला प्रदोष काल विशेष फलदायी माना जाता है। इन तिथियों को आप अपनी डायरी में लिख लीजिए या मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए क्योंकि आगे जो 5 बातें मैं बताने जा रहा हूं वो इन्हीं पावन दिनों से जुड़ी हुई हैं। भक्तों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आज की यह कड़ी बीच में छोड़कर मत जाइए। इसे शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए क्योंकि सावन के इन 30 दिनों में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अनजाने में नजरअंदाज कर देने से पूरी पूजा का फल आधा या शून्य तक हो सकता है। और अगर आपने इन्हें ध्यान से समझ लिया तो शिव पार्वती की कृपा आपके घर से कभी दूर नहीं जा सकती। कमेंट में हर हर महादेव या उन 5 कार्यों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला कार्य सावन के महीने में सही और शुभ रंग के वस्त्रों का चुनाव करना। यह सुनने में बेहद मामूली बात लगती है लेकिन शास्त्रों की मान्यता कहती है कि हमारे पहनावे का सीधा असर हमारे मन और हमारी ऊर्जा पर पड़ता है। सावन का महीना चारों तरफ फैली हरियाली, प्रकृति के श्रृंगार, अटूट प्रेम और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए इस समय हरे, पीले, गुलाबी, लाल, सिंदूरी और नारंगी जैसे चमकीले और मंगलकारी रंगों को पहनना बेहद शुभ बताया गया है। ये रंग देखने में जितने सुंदर लगते हैं उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा और उमंग भी मन में भर देते हैं। लेकिन इसके विपरीत काले और सफेद रंग से इस पूरे महीने परहेज करने की सलाह दी जाती है। हमारी परंपरा में काला रंग शनिदेव और राहु केतु से जुड़ा माना जाता है जो प्रकाश को सोख लेता है और मन में उदासी, चिड़चिड़ापन और बेचैनी को बढ़ावा दे सकता है। वहीं सफेद रंग जो सामान्य दिनों में पवित्रता और शांति का प्रतीक है, हमारी लोक परंपराओं में शोक और वियोग से भी जोड़कर देखा जाता है। और चूंकि सावन में हम भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य वैवाहिक स्वरूप की, उनके दाम्पत्य सुख और सौभाग्य की पूजा करते हैं, इसलिए विशेष रूप से सोमवार के दिन जब भी आप मंदिर जाएं या घर में व्रत रखें तो हरे या पीले रंग के साफ सुथरे वस्त्र ही पहनने की कोशिश करें। मान्यता है कि ऐसा करने से मन शांत रहता है, ध्यान एकाग्र होता है और महादेव की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। जो स्त्रियां इस छोटी सी बात का ध्यान रखती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके सौभाग्य में, उनके सौंदर्य में और उनके दाम्पत्य जीवन में एक अलग ही निखार आता है। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है। सावन सोमवार के दिन बालों को न धोना और सिर में तेल न लगाना। भक्तों, जरा सोचिए, हम सुबह उठकर स्नान तो कर लेते हैं लेकिन जल्दबाजी में सिर धो लेते हैं, बाल में तेल लगा लेते हैं, यह सोचकर कि यह तो रोज का काम है। लेकिन परंपरा के अनुसार सावन सोमवार का दिन पूरी तरह भगवान आशुतोष को समर्पित होता है और इस दिन तक संयम और आत्मिक शुद्धि को प्राथमिकता दी जाती है। बालों को धोना और तेल लगाना शारीरिक श्रृंगार और सांसारिक मोह से जोड़ा जाता है, जबकि व्रत का दिन इन सबसे ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति में लीन होने का दिन माना जाता है। इसलिए सुबह सूर्योदय से पहले साफ जल से स्नान कर लेना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए, लेकिन बालों को धोने और तेल लगाने से उस दिन बचना चाहिए। खासतौर पर जब आप शिवालय जाकर तांबे या पीतल के लोटे से भगवान शिव को जल अर्पित करने जाएं, तब यह ध्यान रखिए कि बाल खुले और बिखरे हुए न हो, क्योंकि खुले बालों को परंपरा में शोक और उग्रता का प्रतीक माना जाता है और गीले या तेल लगे बालों से बूंदें अगर मंदिर के फर्श पर या शिवलिंग के पास गिर जाएं तो इसे अपवित्रता माना जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि यह एक अनुशासन है जो हमें दिखाता है कि सावन सोमवार का दिन केवल एक और आम दिन नहीं है बल्कि यह मन और शरीर दोनों को संयम में बांधने का दिन है। जो स्त्रियां इस नियम का पालन करती हैं उनके बारे में मान्यता है कि उनका व्रत पूर्ण फल देता है और उनके मन में एक अलग ही शांति और स्थिरता बनी रहती है। तीसरा कार्य जुड़ा है हमारे खान पान से और यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितने ऊपर बताए गए दोनों कार्य। सावन के पूरे महीने में मांस, मछली, अंडा, शराब और यहाँ तक कि भोजन में प्याज, लहसुन जैसी चीजों से भी दूरी बनाने की परंपरा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सावन का महीना आत्मसंयम और तपस्या का काल माना जाता है और मान्यता है कि तामसिक भोजन शरीर और मस्तिष्क में आलस्य, चिड़चिड़ापन और अशांति को जन्म देता है जिससे पूजा में मन नहीं लग पाता। इसकी जगह इस महीने में ताजे फल, गाय का शुद्ध दूध, स्वच्छ जल, साबूदाने की खीर, भुनी हुई मूंगफली, कुट्टू का आटा और सादे नमक की बजाय सेंधा नमक का सेवन करने की सलाह दी जाती है। जो माताएं बहनें सावन सोमवार का व्रत रखती हैं उनके लिए यह सात्विक भोजन शरीर को हल्का और मन को स्थिर रखने में मदद करता है। लेकिन इस कार्य का एक और बेहद जरूरी पहलू है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं और वह है व्रत रखते हुए अहंकार से बचना। महाराज कहते हैं कि व्रत रखने का असली मकसद पेट को भूखा रखना नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों को संयमित करना और अपनी आत्मा को निर्मल बनाना है। अगर कोई स्त्री व्रत तो रखती है लेकिन दूसरों के सामने यह दिखावा करती है कि मैंने पूरे 24 घंटे बिना पानी पिलाया, या जो व्रत नहीं रख पाए उन्हें नीचा दिखाती है, तो शास्त्रों की मान्यता के अनुसार उसका सारा पुण्य उसी क्षण निष्फल हो जाता है। भोलेनाथ स्वयं इतने सरल और त्यागी स्वभाव के हैं कि उन्हें किसी का भी अहंकार तनिक भी पसंद नहीं। वे केवल उस भक्त की सच्ची नम्रता और निष्पक्ष श्रद्धा पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए सात्विक भोजन के साथ साथ सात्विक विचार और नम्र स्वभाव अपनाना भी इस तीसरे कार्य का उतना ही जरूरी हिस्सा है। अब आता है चौथा कार्य जो शायद सबसे ज्यादा गहराई मांगता है और वह है अपनी वाणी और अपने विचारों को शुद्ध रखना। भक्तों, ध्यान से समझिए, सावन का महीना केवल बाहरी नियमों का पालन करने का महीना नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर की सच्चाई को उजागर करने का महीना भी है। इस पावन काल में झूठ बोलना बहुत बड़ा दोष माना जाता है क्योंकि असत्यवाणी हमारी आत्मिक पवित्रता को भीतर से खोखला कर देती है।
इसी के साथ किसी को ताना मारना, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना, कटु शब्द कहना या क्रोध में आकर किसी का दिल दुखाना, यह सब इस पवित्र महीने में पूरी तरह वर्जित माना जाता है। सोचिए, जब किसी तड़पते हुए दिल से एक आह निकलती है तो लोक मान्यता कहती है कि वह आपके महीनों के तप और पुण्य को पल भर में मिटा सकती है। इसीलिए हमारी परंपरा में सावन के महीने में कम बोलने, व्यर्थ की गपशप से बचने और अधिक से अधिक समय शिव नाम के स्मरण में बिताने को विशेष महत्व दिया गया है। जो स्त्रियां अपनी वाणी पर संयम रखकर मीठा और कल्याणकारी बोलती हैं, दूसरों की निंदा की बजाय उनकी सराहना करती हैं और हर छोटे बड़े के प्रति विनम्र रहती हैं, मान्यता है कि उनका व्रत 1000 गुना अधिक फलदायी बन जाता है। क्योंकि झूठ बोलने वाले और कठोर वाणी बोलने वाले भक्तों से महादेव कभी प्रसन्न नहीं होते, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस सावन अपने भोजन के साथ साथ अपनी भाषा और अपनी सोच को भी गंगाजल जैसा निर्मल रखने का संकल्प लीजिए। और अब बात करते हैं पांचवें और सबसे विस्तृत कार्य की, जो सीधे तौर पर शिव पूजा की विधि और नियमों से जुड़ा है। इसमें कई छोटी छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, जो माताएं बहनें मासिक धर्म के दौर से गुजर रही हों, उनके लिए हमारी परंपरा में यह मान्यता है कि इन दिनों में मंदिर जाकर शिवलिंग को स्पर्श करने या मूर्तियों को छूने की बजाय घर में बैठकर मानसिक रूप से भगवान का स्मरण करना ही उचित माना गया है। इसे किसी भेदभाव के रूप में मत देखिए, बल्कि यह शरीर को पूर्ण विश्राम देने और प्रकृति के नियम का सम्मान करने का एक तरीका माना जाता है। इन दिनों में मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना और जैसे ही यह अवधि पूरी हो, स्नान करके पुनः श्रद्धा भाव से पूजा में शामिल हो जाना, इसे सबसे उचित और शुभ माना गया है। दूसरी बात, शिवलिंग पर पूजा करते समय एक विवाद में केतकी ने झूठी गवाही दी थी, जिससे रुष्ट होकर महादेव ने उसे अपनी पूजा से सदा के लिए वर्जित कर दिया। इसकी जगह शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र, गाय का कच्चा दूध, स्वच्छ जल और सफेद फूल अर्पित करना सबसे उत्तम माना कहती है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी में प्रवेश करना, एक विवाद में केतकी ने झूठी गवाही, यह भी एक ऐसी भूल है जो महादेव ने शैली में अपनी पूजा से सदा के लिए जल्दबाजी में हम बिना शिवलिंग पर ताजे बेलपत्र, गाय का, लेकिन परंपरा में रसोई को मात्र जल और सफेद स्थान अर्पित करना सबसे उत्तम। वहां जाने से पहले शरीर की बात बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करना या इसी तरह बिना स्नान किए, यह भी एक ऐसी भूल है जो आधुनिक जीवन शैली में करना उचित माना जाता है। सुबह जल्दबाजी में हम बिना नहाए चाय नाश्ता करने से बचना चाहिए, लेकिन परंपरा में महीना जो माता और अन्नपूर्णा महीना माना जाता है आलस्य करना। और वहां जाने से पहले दोपहर के समय शिव पुराण, लिंग पुराण या शिव चालीसा बिना स्नान में पूजा का पाठ करना, अगर पढ़ना संभव न हो तो विनायक साधना जैसे भक्ति। चौथी बात, सावन के दिनों में दिन के समय मंदिर में रखना चाहिए, फलदायी माना गया है। यह महीना जानाती और भोले हैं भोलेनाथ की, अगर कोई सच्ची श्रद्धा से इसकी जगह दोपहर के समय शिव पुराण, लिंग पुराण या शिव चालीसा जैसे और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना और ज्यादा पढ़ना संभव न हो तो विनायक साधना चढ़ाने से मन की व्रत कथा और चढ़ाने से जीवन में मिठास आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोले हैं भोलेनाथ, हर अगर कोई विशेष माना जाता है, बस एक लोटा जल चढ़ाने, जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर जरूर चढ़ाइए। बेलपत्र भगवान शिव चढ़ाने से प्रिय है और 3 पत्तों वाला बेलपत्र सबसे उत्तम माना जाता है, मन को शांति। लेकिन अगर वह न मिले, चढ़ाने से जीवन में मिठास आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ गंगा चढ़ाना भी सावन विशेष माना जाता है। तो सावन में साधारण जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर चढ़ाना है, इसे मोक्ष और भगवान शिव को सबसे प्रिय है। भस्म 3 पत्तों वाला बेलपत्र सबसे उत्तम माना जाता है, सफेद रंग के फूल। लेकिन अगर वह न मिले तो एक पत्ते वाला बेलपत्र भी चढ़ाया जाता है, यह भी महादेव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। धतूरा चढ़ाना भी सावन में आपसे एक बेहद रोचक बात साझा करना चाहता हूं। भस्म शिव मान्यता के अनुसार है, इसे मोक्ष और लीला के प्रतीक माना जाता है। 5 भस्म भी जरूर लगाएं। तो यह समझा जाता है कि महादेव के फूल भक्ति से चमेली है और अन्य श्वेत को धनी, यह भी महादेव होने से कोई नहीं माने जाते। भक्तों, चलिए जब मैं आपसे एक बेहद रोचक बात साझा करना। पहला संकेत है, लोक मान्यता के अनुसार सावन के दरवाजे पर महीने में अगर नंदी महाराज भगवान शिव का वाहन और द्वारपाल, यह समझा जाता है कि महादेव की भक्ति से बहुत प्रसन्न जाता है कि अगर सावन के दौरान कोई बैल होने से कोई नहीं सिंह मारते हुए आए। तो चलिए जानते हैं शुभ संकेत मानिए, ऐसा माना जाता है। पहला संकेत है स्वयं महादेव आपके घर आने के दरवाजे पर, बस ध्यान रहे कि नंदी महाराज को लगाना शिव का मीठा जरूर माना जाता है। दूसरा संकेत है और ज्ञान शिवलिंग या भगवान शिव का जाता है कि अगर सावन ये माना जाता है कि आपके घर परेशानियों का सिंह मारते हुए आ जाए और महादेव आपको इसे शुभ संकेत मानिए, ऐसा माना जाता है नील स्वयं महादेव आपके घर आने वाले हैं। बस ध्यान रहे कि नंदी महाराज को भगवान लगाकर कुछ मीठा जरूर खिलाई। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने रावण पर विजय दिखाई देना, इस पक्षी से ये माना जाता है कि आपकी परेशानी का अंत निकट है। चौथा संकेत है सावन में घर में काले सांप का दिखना। तीसरा संकेत है नीलकंठ के अनुसार इसे मारना कर बैठ जाना, इसे भी परंपरा में नीलकंठ को भगवान दिया जाता है, इसे महादेव के आगमन से जाता है कि प्रभु श्री राम ने भी रावण पर विजय से बिना किसी कारण के दर्शन या गंधियों की आवाज से नहीं करना भगा। इसे यह माना जाता है कि महादेव में घर में सन है सांप का दिखना आर्थिक लोक मान्यता के अनुसार इसे मारने के भक्तों इसे शुभ संकेतों के साथ साथ ऐसी दिया जाता है जिनका ध्यान से महादेव का जरूरी है, ताकि आपकी संकेत सोमवार के दिन बिना सबसे पहले डमरू या घंटी हमेशा आवाज कर सुनाई देना। इसे यह माना जाता है कि महादेव आपसे सुबह शाम सुगंधित आप जरूर कीजिए और कम से कम एक माला लेकिन नम शिवाय का संकेत के साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका ध्यान महीने में सुनाई जरूरी है, नहीं करना चाहिए। आपकी आध्यात्मिक शुद्धता के लिए अंडा लहसुन से पहले तो अपने किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह पूरा कचरा इकट्ठा मत होने के लिए फलाहार करना सुबह शाम से माना जाता है कीजिए और अगर संभव न हो एक माला कम से कम एक शिवाय का जाप भोजन मन से अवश्य कीजिए। भोजन सावन के समय पूरे महीने में ध्यान रखिए, भोजन ही करना देसी घी या सरसों के तेल का ही, अंडा लहसुन प्याज। मान्यता है कि तामसिक भोजन आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा बनता है, फलाहार शरीर मन का सम्मान जाता है और अगर संभव न हो में खान पान को लेकर एक समय साथ का भोजन ही चाहिए, क्योंकि सावन में हमें भी चिंता का ध्यान रखिए धीमी गति से। देसी घी या सरसों के तेल का ही बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि अगर आपने 4 सोमवार अध्यास संकल्प लिया है बनता है तो उसे शरीर में संतुलन बिगाड़ देता है। अगर लगे कि 4 सोमवार में खान मुश्किल है कर विशेष शुरुआत में इतने सोमवार आप निभा सकते हैं, क्योंकि सावन में हमारा ही संकल्प लीजिए, बाद में इच्छा हो तो बढ़ा भी सकते हैं। एक और बात नहीं कि हर बार संकल्प लिया जाए, वह यह मन ये 4 सोमवार की संकल्प से लिया है
तो उसे बीच में अधूरा मत छोड़िए। इस भाव के साथ अगर आचरण को 4 सोमवार करना मुश्किल है, बिना किसी शुरुआत के जितने सोमवार करना चाहिए, तभी सावन का ये महीना कीजिए। बाद में इच्छा हो तो बढ़ा भी सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर साथी अपने मन और विचारों को भी मन ही मन ये भी कहल सकते हैं कि जितना मुझसे किसी के प्रति बुरी नजर रखना, झूठे आकर्षण में पड़ना, के साथ अपने आचरण को पवित्र रखते हुए पति के साथ किसी का दिल व्यवहार करना को धारण करना चाहिए। आध्यात्म में सावन का यह महीना वास्तव में फलदायी बनता है। इस पावन महीने में अपने विचारों को निर्मल रखिए, अपने आचरण में मर्यादा बनाए रखिए, अपने अपने जीवन साथी के साथ किसी के प्रति बुरी नजर रखना, झूठे परिवार में पड़ना और नकारात्मक बातचीत से बचिए या पति के साथ पंचायत में पड़ने से भी परहेज कीजिए कि आध्यात्मिक से नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर घर। इस पावन महीने में अपने विचारों को निर्मल रखिए, अपने आचरण, क्योंकि सावन का महीना आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक कायाकल्प का महीना माना जाता है। यह परमात्मा से जुड़ने का सबसे उत्तम समय है। का महीना माना जाता है। यह परमात्मा से जुड़ने का सबसे उत्तम समय है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि सावन सोमवार की पूजा में शिवलिंग पर तुलसी पत्र, केतकी का फूल, सिंदूर, शंख से जल और टूटे हुए चावल बेलपत्र भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। साथ ही हल्दी से भी परहेज करना चाहिए। इसकी जगह शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और यह परमात्मा से जुड़ने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आज हमने जाना कि सावन सोमवार की पूजा में शिवलिंग जो यह दर्शाते हैं कि महादेव फूल, सिंदूर, शंख से जल और इस साल 2026 में 20 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले से भी पावन महीने में और खास जगह शुद्ध जल, कच्चा दूध, दही, शहद, गंगाजल, इन 4 सोमवारों में इन बातों को ध्यान में रखते हुए करने से महादेव शीघ्र आचरण के साथ भोलेनाथ की आराधना। 5 शुभ संकेत भी जानिए, चाहे यह दर्शाते हैं कि महादेव क्यों न हो, कितने भी बुरे दिन क्यों न चल रहे हो। 2026 में 30 जुलाई है और आचरण शुद्ध चलने वाले महादेव और माता पार्वती की कृपा से मनोकामना अधूरी नहीं रहे। और 24 अगस्त के इन 4 सोमवारों में अपने घर के वातावरण में रखते हुए सच्चे मन से इसी 5वें आचरण के साथ भोलेनाथ की स्नान के बाद मुख्य द्वार मानिए, चाहे गंगा में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों न हो, कुमकुम कितने भी बुरे दिन क्यों न चल रहे हो, के दिन घर में कपूर है और आचरण शुद्ध है, घर से महादेव और माता पार्वती की ऐसी मनोकामना अधूरी नहीं रहे। साथ ही घर में टूटे फूटे मत में बंद पड़ी घड़ियां, घर के वातावरण को भी जमाना होना, इसी 5वें परंपरा में इन्हें राहु केतु के प्रभाव से स्नान के बाद मुख्य द्वार पूजा करने के लिए गंगाजल में बदलाव करना, हल्दी कुमकुम से स्वास्थ्य बनाना, 5 कार्य सोमवार के दिन घर में सावन 2026 देना, इससे घर से श्रद्धा से निभाले होती है। सही रंग के लोग पहनना, सोमवार के दिन शादी घर में टूटे फूटे बर्तन, बंद पड़ी घड़ियां या पुराने चूल्हे भोजन जमाना होने स्वभाव अपनाना, क्योंकि परंपरा में इन्हें राहु केतु के प्रभाव से जोड़ा जाता है। पूजा के विधि विधानों का सम्मान करना, घर में मान्यता है कि चाहे उसके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी है, तो अगर कोई स्त्री इस साल 2026 दिन आए, महादेव पूरी श्रद्धा से माता पार्वती की सही रंग के मनोकामना सोमवार के दिन शारीरिक यह कोई जादू नहीं है, यह अनुशासन श्रद्धा है और भोजन और नम्र स्वभाव अपनाना, आने का अपनी वाणी को शुद्ध रखना। जब कोई स्त्री अपने मन विधानों का सम्मान करना इस तरह मान्यता लेती है, चाहे उसके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी में शांति आती है, उसके रिश्ते में मिठास भी बुरे दिन आए और महादेव जीवन के हमेशा अपने पूरे होने लगते, कृपा से उसकी मनोकामना अधूरी नहीं रहे। इस बार का सावन कोई जादू नहीं है, यह अनुशासन है, श्रद्धा है और अपने जीवन को बदलने का जलाने का एक तरीका। 3 अगस्त से शुरू होकर अपने मन वचन चलने वाले कर्म को 4 सोमवारों में बना लेती है। 5 बातों को अपने दिल से निभाइए।